एक बुजुर्ग व्यक्ति धड़ल्ले से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है और संविधान की मां का डैश डैश करके शब्दों का चयन करता है। प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं करता? क्या इस देश में संविधान सिर्फ नामात्र के लिए बचा है? संविधान पर ऐसी भाषाओं का चयन होता है, कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कार्रवाई इसलिए नहीं होती है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो खुद संविधान विरोधी हैं। लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही है। योगी जी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि ये जातीय अहंकार है और कुछ भी नहीं है। ये ऐसे लोग चाहते हैं कि जातिवाद बरकरार रहे। जातिवाद की जो जड़ें हैं उस पर बाबा साहब ने एक ऐसा चोट मारी है कि कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता के लोगों को दर्द अभी भी होना लाजमी है। आप देखेंगे यहाँ बात बात पर एनएसए लग जाता है, रासुका लग जाते हैं, यूएपीए लग जाता है। लेकिन ऐसे तमाम लोग जो संविधान को गाली देते हैं, जो राष्ट्र को गाली देते हैं, जो संविधान के निर्माता को गाली देते हैं, ऐसे लोग देशद्रोही में नहीं आएंगे क्या? ऐसे लोगों का विरोध नहीं होगा? ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी? इसलिए नहीं होती है कि ऐसे लोगों की जाति के लोग सत्ता में बैठे हैं, प्रशासन में बैठे हैं और ऐसे लोगों को पता है कि हम कुछ भी बोलेंगे हमारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बाबा साहब के विरोधी तो संसद के अंदर भी बैठे हैं। तो योगी जी का नाम लेकर जिस तरीके से जाति की सर्वश्रेष्ठता को बताने का प्रयास किया जा रहा है और उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं हो रहा। बीजेपी आरएसएस लगातार प्रोपेगेंडा फैलाती है कि इस देश में जो मुसलमान है वो संविधान को नहीं मानता है। लेकिन अब तो सोशल मीडिया है, सब लोगों के पास अपना कैमरा है, अपना मोबाइल है और कोई भी ऐसी हरकत करता है तो उसको रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाता है। अब वो चीज़ें छिपी नहीं है कि कौन संविधान का विरोधी था या है या रहेगा और कौन संविधान का प्रेमी था। ऐसी ही एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये वीडियो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। इस वीडियो में एक बुज़ुर्ग हैं और एक पत्रकार हैं। पत्रकार उनसे पूछते हैं, कुछ सवाल करते हैं तो वो संविधान को गाली देते हैं और बाबा साहब को भी अपशब्द बोलते हैं। तो आप सोचिए, खुले कैमरे पर सबके सामने, और एक बुज़ुर्ग हैं जो मुझे लगता है कि वो 10वीं 12वीं पास भी नहीं होंगे, लेकिन चूंकि जाति से वो सवर्ण है, ब्राह्मण है, तो उनको अधिकार है बोलने का, या यूँ कह लीजिए कि उनकी जो ताकत है वो उनकी भाषा ही है। अब वो देखिए किस तरीके से पत्रकार को जवाब दे रहे हैं और कितना बेबाकी से और बेखौफ होकर। आप समझिए कि सरकार सत्ता में है आरएसएस की, तो किस तरीके से संविधान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है और संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को किस तरीके से गालियाँ दी जा रही हैं। क्या लग रहा है निधि, आप बताइए, जब इस तरीके की वीडियो देखती हैं, और सोशल मीडिया पे आज तो किसी से छिपा नहीं है कि कौन संविधान के खिलाफ है और कौन जो है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। हालांकि मीडिया लगातार प्रोपेगेंडा करती आई है, एक खास तबके को उससे जोड़ती आई है, लेकिन अब जब ऐसी वीडियो सामने आती है तो क्या लगता है, कैसे देखती है इन चीज़ों को? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस वीडियो पर डिस्कस करने के लिए आज ये वीडियो हम बना रहे हैं। मुझे लगता है कि ये संविधान का विरोध नहीं हो रहा है, ये मानवता का विरोध हो रहा है। और ये वही लोग हैं जो जातिवाद बरकरार रखना चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि इस देश में ST SC OBC के हाथ में कलम किताब, और इस देश में तमाम पावर सेंटर में जो एक विशेष जाति का तबका कब्जा किया हुआ है वहाँ पर बहुजन समाज पहुँचे। सोचिए, जो लोग आज़ादी के 75 साल बाद भी कह रहे हैं कि हम संविधान को नहीं मानते, संविधान की माँ का डैश डैश, इस तरीके से शब्दों का चयन कर, वो भी एक सोशल मीडिया पर, एक यूट्यूब चैनल के माध्यम पर इस तरीके से धड़ल्ले से बोलना, सोचिए ये जातीय अहंकार है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग चाहते हैं कि जातिवाद बरकरार रहे और संविधान जब से इस देश में लागू हुआ है, जातिवाद की जो जड़ें हैं उस पर बाबा साहब ने एक ऐसा चोट मारी है कि कहीं ना कहीं ऐसी मानसिकता के लोगों को दर्द अभी भी होना लाजमी है। लेकिन वो भी बात ठीक है आपकी, लेकिन ऐसा भी तो कई बार होता है कि संविधान की आड़ में या पिछली जो जातिवाद हुआ है बहुजनों के साथ, मैं उसको इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसकी आड़ में कहीं ना कहीं धर्म को गालियाँ देना, मनुवाद को गालियाँ देना, ब्राह्मणवाद को गाली देना, ये भी तो कहीं ना कहीं गलत है। वहाँ भी तो कहीं किसी की भावनाएं जुड़ी हैं। अच्छा, मनुवाद का हम विरोध करते हैं। मनुवाद की डेफिनेशन क्या है? किसी विशेष जाति से नहीं है। मनुवाद आप हो सकते हैं, मैं हो सकती हूँ, जो किसी मानव अधिकार के विरुद्ध काम कर रहा है वो सब मनुवादी हैं।
मनुवाद का मतलब क्या? जो दूसरों के अधिकारों का हनन करता है वही मनुवाद है। इस देश में एक परसेप्शन बन गया कि आप मनुवादियों का विरोध करेंगे, कट्टरपंथी का विरोध करेंगे, आप रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध करेंगे, तो यहाँ पर एक विशेष तबका विरोध करने लग जाता है, विशेष तबका आगे आकर आपको गाली देने लग जाता है, विशेष तबका आके संविधान निर्माता बाबा साहब को गाली देने लगता है, संविधान की धज्जियां उड़ाने लगता है। सोचिए ये लोग, ये जो आप स्क्रीन पर जो आपने कहा कि ये वीडियो, इस वीडियो में जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं एक बुजुर्ग है। सोचिए हम इन पर अभद्र भाषा का रिप्लाई भी नहीं दे सकते हैं। ये वही लोग हैं, ये मुश्किल से 10वीं पास भी नहीं होंगे, लेकिन इनके जहन में बैठा हुआ है कि हमें आरक्षण को गाली देनी है, इनके जहन में बैठा हुआ है कि हमें बहुजनों के महापुरुषों को गाली देनी है, इनके जहन में बैठा हुआ है कि इस देश के संविधान निर्माता को गाली देनी है। सोचिए संविधान निर्माता बाबा साहब की जगह कोई विशेष वर्ग का व्यक्ति होता तो आज संविधान निर्माता की यह स्थिति नहीं होती कि आज़ादी के 75 साल बाद भी एक बुजुर्ग व्यक्ति धड़ल्ले से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है और संविधान की मां का डैश डैश करके शब्दों का चयन करता है। प्रशासन क्यों कार्रवाई नहीं करता? क्या इस देश में संविधान सिर्फ नामात्र के लिए बचा है? इस देश में सत्ताधारी लोग माथा लगाकर संविधान की कॉपी से शपथ लेकर संविधान में प्रधानमंत्री की पद पर जाते हैं, तमाम उच्च पदों पर जाते हैं। तो जब संविधान पर ऐसी भाषाओं का चयन होता है, कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कार्रवाई इसलिए नहीं होती है कि जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो खुद संविधान विरोधी हैं। अमित शाह का शायद वो बयान आपको पता होगा जो उन्होंने कहा था भरी सभा में कि अंबेडकर 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 चिल्लाने के बजाय अगर किसी भगवान का नाम लिए होते तो स्वर्ग पहुंच गए होते। तो ऐसी मानसिकता के लोग जब सदन के अंदर रहेंगे तो सड़कों पे तो ऐसा माहौल देखने के लिए मिलेगा ही। लेकिन अब ज़माना बदल गया है, अब सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के समय में अब सारी चीज़ें जग जाहिर हो जाती हैं। अब वो ज़माना गया। सोचिए एक बुजुर्ग व्यक्ति जो इस दुनिया से कुछ समय बाद अलविदा कह देंगे, उससे अंदाजा लगाइए कि ये व्यक्ति ने अपनी जवानी से लेके लोगों के साथ कितना ज़्यादा जातिवाद किया होगा, जाति के नाम पर अपने आस पड़ोस में कितना लोगों का उत्पीड़न करते होंगे। किस तरीके से लोग जो हैं नहीं चाहते हैं कि आप हमारे बराबर में बैठकर हमारे साथ खाना खाइए, लेकिन जब जब चुनाव आएगा तो दलित इनका भाई बन जाता है, ओबीसी इनका भाई बन जाता है। और यही लोग जब अपनी मानसिकता का प्रदर्शन करते हैं तो यही संविधान को गाली देते हैं, यही बाबा साहब को गाली देते हैं। लेकिन एक बात ये भी तो है कि जैसा गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा था कि अंबेडकर और संविधान बार बार उसका नाम लेना ये एक फैशन बन गया है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके जरिए अपनी राजनीति को सीधा करे। तो ये भी तो एक फैशन से ही लगता है ना कि बार बार हर जगह पे, मतलब मुझे लगता है आप जिस लॉ से देश चल रहा है, जिस संविधान से देश चल रहा है, उसका नाम लेने में आपको एक फैशन दिखाई देता है। आप दिन रात बैठकर प्रोपेगेंडा चलाते हैं, मीडिया से लेके आप सत्ताधारी लोगों का स्थिति आज देखेंगे तो तमाम लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पे डिबेट शो कर रहे हैं। बिना मुसलमानों के, जिन्ना के, पाकिस्तान के नेहरू के अलावा उनका डिबेट शो नहीं होता। इनको संविधान का नाम लेने का फैशन दिखाई देता है। ये वो लोग हैं जिनको फैशन दिखाई देता है अगर संविधान का नाम लेने वाले, ये वही लोग हैं जो संविधान विरोधी हैं, जो मानवता विरोधी हैं। और ऐसे ही लोगों को मनुवाद कहा जाता है, मनुवादी कहा जाता है। वो जो शख्स हैं वो तो कह रहे हैं कि योगी भी मनुवादी है और इसके अलावा भी और उन्होंने कई सारी चीज़ें बोली हैं। तो क्या इस बात से सहमत हैं आप? क्योंकि जिस तरीके से खासकर जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य हैं और वहाँ की सरकारें काम कर रही हैं, खुद ही खुद ही अदालतें बनी हुई है, लोगों के घरों पर बुलडोजर चला रही हैं जाति देख के, धर्म देख के। तो क्या लगता है, क्या जैसे वो शख्स कह रहे हैं कि सही में ये मनुवादी है, मनुवादी से क्या समझती हैं आप? देखिए वो जो शख्स ये बयान दे रहे हैं कि योगी जी भी मनुवादी हैं, उनको अच्छे से पता है कि वो जिस जाति से आते हैं, प्रशासन और सत्ताधारी लोग उनका कुछ नहीं कर पाएंगे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर यही बयान गलती से कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गलती से मुसलमान व्यक्ति दे देता कि मैं कट्टर मुसलमान हूँ, मैं संविधान को नहीं मानता, तो सोचिए दिन रात, रातों रात भूचाल आ जाता। प्लेटफॉर्म, सोशल प्लेटफॉर्म से लेके तमाम मीडिया चैनल्स पर बुलडोजर चल गया होता। सोचिए एक देश, एक राज्य के सीएम को एक विचारधारा से जोड़कर एक शख्स संविधान को गाली देता है। योगी जी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि क्या उत्तर प्रदेश में
लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, क्या संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं? क्या इस देश में संविधान से ये देश नहीं चलाया जा रहा? अगर बीजेपी आरएसएस संविधान को दरकिनार कर कर मानवता को शर्मसार कर रही है तो डंके की चोट पर देश के प्रधानमंत्री को एक स्टेटमेंट देना चाहिए कि योगी जी के राज्य में संविधान लागू नहीं होता है। तो आप इसके लिए योगी जी को जिम्मेदार मानती हैं? योगी जी न्याय व्यवस्था है ना, आप देखेंगे कि जाति और पार्टी देखकर लोगों की जांच होती है, जाति और पार्टी देखकर लोगों के यहाँ बुलडोजर चलाया जाता है। तमाम ऐसे लोगों का आप डेटा उठाकर देख लीजिए, कितने लोगों के यहाँ, कितने सवर्ण लोगों के यहाँ बुलडोजर चला, कितने मुसलमानों के घर उजाड़े गए, कितने दलितों की पुलिस कस्टडी में हत्याएं हो जाती हैं। इन सब पर कौन बोलेगा? संविधान यही सवाल पूछने की आज़ादी देता है, तो ये लोग हमें संविधान विरोधी घोषित करते हैं, संविधान को गाली देते हैं, बाबा साहब को गाली देते हैं। देखिए, ये संविधान की ताकत ही कहेंगे इसे, जो व्यक्ति उस वीडियो में संविधान को गाली देते हुए सुनाई दे रहा है और बाबा साहब को अपशब्द बोलते हुए सुनाई दे रहा है, उसी शख्स को बाजार में एक महिला पकड़ लेती है और बातचीत से व्यतीत हो रहा है कि महिला जो है वो SC ST या OBC कैटेगरी से आती है, यानी कि बहुजन महिला है, जो उसको कह रही है कि आपकी उम्र का लिहाज कर रहे हैं, नहीं तो यही 2 मिनट में आपको बता देते हैं। तो ये संविधान की ही ताकत है कि आज महिलाएं जो हैं इस बेबाकी से भी अपनी बात रख सकती हैं। तो क्या लगता है कि उसके बाद जो वो वीडियो दूसरी वायरल हुई, एक महिला है वो उसको पकड़ लेती है, मनुवादी को, उस व्यक्ति को, और उससे सवाल जवाब करती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई संविधान को गाली देने की। आपने देखा होगा कि जो लोग संविधान प्रेमी हैं या जो लोग संविधान को मानते हैं वो मानवता का कत्ल नहीं करते हैं। जिस तरीके से वो बुजुर्ग ने संविधान को गाली दी, बाबा साहब को गाली दी, बाबा साहब को बुद्धू बताने की कोशिश की, महिला ने उनका विरोध भले ही किया लेकिन अपनी शब्दों की मर्यादा में वो कायम रह के उनका विरोध किया। उन्होंने कहा है कि अगर संविधान नहीं होता तो तुम आज जहाँ खड़े हो वहाँ नहीं खड़े होते। संविधान की खूबसूरती मैं उन तमाम मनुवादियों को बता दूं, संविधान उन तमाम लोगों का भी बचाव करता है जो संविधान का विरोध करते हैं। ये संविधान की खूबसूरती है। ये तमाम लोग कहते हैं कि संविधान बनाकर बाबा साहब ने सबसे बड़ी गलती की, असल में गलती नहीं की है। कट्टरपंथी पर एक ऐसी चोट मारी है और तमाम जो हाशिए पर खड़े लोग हैं उनको समान धारा में लाने का एक मुख्य प्रयास जो बाबा साहब ने किया है। इसलिए जो जाति के सर्वश्रेष्ठता को लेकर चलने वाले लोग हैं उनको ये बात हजम नहीं होती है, इसलिए बाबा साहब को बुद्धू बताते हैं, संविधान को गाली देते हैं। और सबसे बड़ा काम जो बाबा साहब ने किया कि उन्होंने तमाम कट्टरपंथी को साइड में रखकर उन्होंने बौद्ध धर्म का रास्ता जो जनता को बताया कि आप मानवता, करुणा, सद्भावना अपने अंदर पैदा कीजिए, समानता अपने अंदर लाइए। सोचिए, ये तमाम वही लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि तमाम लोग आगे आकर नौकरी करें, तमाम लोग इस देश के SP DM बने, तमाम लोग इस देश के सर्वोच्च पदों पर जाएं। अगर संविधान न होता तो आज चाय वाले का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनता, आज शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से आने वाली एक विशेष तबके की महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाती, क्योंकि आपको जातिवाद कहीं ना कहीं ये सब आज़ादी नहीं देता। संविधान है तभी वो बुजुर्ग भी बोल पा रहा है, संविधान है तो महिला भी विरोध कर पा रही है, संविधान है तो योगी जी का नाम लेकर जिस तरीके से जाति की सर्वश्रेष्ठता को बताने का प्रयास किया जा रहा है और उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं हो रहा, ये भी संविधान की खूबसूरती है। आपके हिसाब से क्या लगता है, जिस तरीके से गालियां दी गई है कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए उनके खिलाफ और क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? मुझे लगता है जो संविधान का विरोध करता है और जो संविधान निर्माता का विरोध करता है या जो इस राष्ट्र का अपमान करता है वो देशद्रोही है, उस पर NSA लगना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ बात बात पर NSA लग जाता है, रासू का लग जाता है, UAPA लग जाता है, लेकिन ऐसे तमाम लोग जो संविधान को गाली देते हैं, जो राष्ट्र को गाली देते हैं, जो संविधान के निर्माता को गाली देते हैं, ऐसे लोग देशद्रोही में नहीं आएंगे क्या? ऐसे लोगों का विरोध नहीं होगा, ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए नहीं होती है कि ऐसे लोगों की जाति के लोग सत्ता में बैठे हैं, प्रशासन में बैठे हैं और ऐसे लोगों को पता है कि हम कुछ भी बोलेंगे हमारा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि बाबा साहब के विरोधी तो संसद के अंदर भी बैठे हैं। चलिए, तो देखिए, प्रधानमंत्री जब विदेश में जाते हैं तो बुद्ध के देश से आया हूँ बोलते हैं, लेकिन भारत में जो लोग हैं मनुवादी, ब्राह्मणवादी जो मानसिकता रखते हैं, वो खुले तौर पर
कैमरे के सामने जो है संविधान को गाली देते हैं, बाबा साहेब को गाली देते हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती है और वो आज़ाद घूमते हैं। तो जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर उनसे उम्मीद क्या की जा सकती है। आप सोचिए, वो शख्स कह रहा है कि योगी भी मनुवादी है और मैं भी मनुवादी हूँ, खुले तौर पर वो कह रहा है। और मनुवाद का मतलब निधि ने अच्छे तरीके से समझाया कि मनुवादी कौन होता है, जो धर्म के आधार पर, जो जाति के आधार पर, जो लिंग के आधार पर भेदभाव करता है, जो मानव को मानव नहीं मानता है, दूसरों के अधिकार को खाता है, वो मनुवादी होता है। और वो खुलकर कह रहे हैं मैं भी मनुवादी हूँ और योगी भी मनुवादी है। बाकी आप लोगों की क्या राय है पूरी चर्चा पर और इस वीडियो पर, जिस तरीके से वो खुले तौर पर गाली दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं बाबा साहेब को, अपनी राय जरूर दीजिए। क्या इनको जेल के पीछे होना चाहिए, या ये जिस तरीके से खुले में घूम रहे हैं और अब ये कितने गंदे इनके विचार हैं, वो समाज के लिए कितना खतरनाक साबित होंगे? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।